अनदेखा, अनसुना, अब तक का सबसे खतरनाक वेरिएंट। जिस वैश्विक महामारी से देश और दुनिया बस उबर ही रही थी, लाखों के तादाद में लोगों को अपना शिकार बना चुकी इस भयंकर महामारी को परास्त करने की जोरदार तैयारी बस चल ही रही थी। सरकार वैक्सीनेशन रूपी हथियार से इस महामारी का खात्मा करने वाली ही थी कि अचानक इस महामारी के अब तक के सबसे खतरनाक वेरिएंट ने साउथ अफ्रीका में अपनी दस्तक से एक बार फिर से दुनिया भर में तहलका मचा दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट की। ये वेरिएंट इतना खतरनाक है कि वैक्सीन रूपी तीर भी इसे भेद पाने में नाकामयाब साबित होगी। स्टडी से यही बात सामने आई है। कई देशों में ओमिक्रॉन ने दहशत मचा दी है। 25 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को इस वेरिएंट के बारे में बताया था, जिसके बाद WHO ने नए वेरिएंट B.1.1.529 को ओमिक्रॉन नाम दिया। इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न कैटेगरी में रखा गया है। इसके सामने आने के बाद कई देशों ने दक्षिण अफ्रीका की उड़ानों पर रोक लगा दी। स्टडीज में सामने आया है ये वेरिएंट अब तक सामने आए कोरोना के सबसे खतरनाक डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा घातक साबित हो सकता है। एक्सपर्ट की माने तो इस नए वेरिएंट के म्यूटेशन में वैक्सीन से बनी इम्यूनिटी को भी भेदने की क्षमता है। ऐसे में वैक्सीन लगवा चुके लोगों को भी इससे खतरा बताया जा रहा है। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भारत में भी पहुंच चुका है। देश में इसके पहले 2 मरीज कर्नाटक में मिले हैं। इनमें एक 66 साल का विदेशी नागरिक है जो पिछले दिनों साउथ अफ्रीका गया था, जबकि दूसरा बेंगलुरु के बोमनहल्ली का 46 साल का हेल्थ वर्कर है। दोनों की पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए थे। इनकी रिपोर्ट में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई। इनके संपर्क में आने वाले एक डॉक्टर समेत 6 अन्य लोगों के सैंपल भी पॉजिटिव पाए जाने पर जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया। हालांकि रिपोर्ट में बताया गया कि वैक्सीन की दोनों डोज ले चुका विदेशी नागरिक 20 नवंबर को नेगेटिव रिपोर्ट के साथ बेंगलुरु पहुंचा था। उसके एट रिस्क कंट्री से आने के कारण एयरपोर्ट पर ही RT-PCR टेस्ट किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक उसके संपर्क में आने वाले सभी 24 लोगों की टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसके बाद सेकेंडरी कॉन्टेक्ट्स के तौर पर उन 24 लोगों के संपर्क में आए 240 लोगों का टेस्ट किया गया। इन्हें सभी की रिपोर्ट भी नेगेटिव पाई गई। WHO का कहना है कि अभी तक किसी तरह के खास लक्षण सामने नहीं आए हैं, लेकिन इस वेरिएंट को सबसे पहले पहचानने वाली दक्षिण अफ्रीका की डॉक्टर एंजेलिक कोएट्जी के मुताबिक ओमिक्रॉन के असामान्य लेकिन हल्के लक्षण देखे जा रहे हैं। डॉक्टर एंजेलिक का कहना है, कोरोना के दूसरे वेरिएंट से इन्फेक्ट होने पर स्वाद और सूंघने की क्षमता पर असर पड़ता था, लेकिन ओमिक्रॉन के मरीजों में ये लक्षण नहीं देखा जा रहा है। साथ ही गले में खराश तो रहती है, लेकिन कफ की शिकायत देखने को नहीं मिल रही है। वहीं ओमिक्रॉन वेरिएंट की गंभीरता को लेकर डॉक्टर नरेश त्रेहान ने बताया, कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित एक व्यक्ति 18 से 20 लोगों को कोरोना पॉजिटिव कर सकता है। डॉक्टर त्रेहान ने इसके पीछे का कारण बताया कि ओमिक्रॉन का R0 वैल्यू अन्य वेरिएंट की तुलना में कई ज्यादा है। डॉक्टर त्रेहान ने लोगों को कोरोना के इस वेरिएंट से सुरक्षित रहने की सलाह देते हुए कहा, हमारे पास वैक्सीनेशन के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि इससे न्यूनतम सुरक्षा बनी रहेगी। बता दी गई, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के तेजी से फैलने की आशंका है। ये डेल्टा से 5 गुना तक ज्यादा संक्रामक हो सकता है। अब तक ओमिक्रॉन के 29 देशों में 373 केस मिल चुके हैं। इससे संक्रमित सभी मामलों में अब तक हल्के लक्षण पाए गए हैं। देश और दुनिया भर में अब तक ऐसे सभी मामलों में कोई गंभीर लक्षण नोट नहीं किए गए। सरकार का कहना है कि अभी लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं है, पर हम
इस नई चुनौती का मुकाबला करेंगे। हमें डरना बिल्कुल भी नहीं है। लोगों की जिम्मेदारी है कि वे मास्क पहने। पिछले 2 साल के इतिहास के पन्नों में झांक कर देखें तो कोरोना महामारी जिस तरह चीन के फ्लाइट में सवार होकर हमारे देश पहुंची थी, कहीं उसी तरह ओमिक्रॉन भी साउथ अफ्रीका से चलकर हमारे देश में प्रवेश कर कहीं जलजला ना ले आए। इसी बात का डर सरकार और विशेषज्ञों को सता रहा है। इतिहास कहीं खुद को फिर ना दोहराए, इसी को लेकर सरकार और स्पेशलिस्ट की टीम दोनों ही मुस्तैद है। और आप भी सतर्क हो जाएं, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी और ये असावधानी आपके और आपके अपनों के लिए कहीं जानलेवा साबित ना हो जाए। इसलिए कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करने का प्रण आज से ही ले लें और 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी को अपने दिनचर्या में शामिल कर लें। सीएन राष्ट्र के लिए पूनम शाह की रिपोर्ट।